अब इस क्वेश्चन को देखो, रेशियो पूछा है t 0.875 और t 0.75। ये 0.875 को 87.5% कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर लें, और 0.75 को t 75% कर लें। तो देखो रेशियो पूछा है 87.5% के लिए और t 75% के लिए। कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने t 75 का रिलेशन t हाफ से निकाला था, और वो हमने निकाला था t 75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t हाफ। बात समझ में आ रही है? यानी जितनी देर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, उससे डबल टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 25% रह जाएगी, यानी 75% उतनी देर में खत्म हो जाएगा। ये 75% का मतलब क्या है? 75% ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यही तो मतलब है 75 का। तो इसके लिए तो हमें रिलेशन पता था हाफ लाइफ से। अगर हम 87.5% के लिए भी रिलेशन निकाल लें हाफ लाइफ से, तो इनका रेशियो आ जाएगा, दोनों का रेशियो आ जाएगा। t 87.5% का रिलेशन हाफ लाइफ से निकालें, हाफ लाइफ और इनके बीच में रिलेशन निकालें, तो हम उसके बाद रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो हम समझते हैं ऐसे करके इस क्वेश्चन को। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन तुम 100 मान लो, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लिया। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन 100 से रह गई 50, यानी हाफ हो गई, हाफ हो गई। और हाफ होने के बाद जो इसमें टाइम लगा उसे हमने बोला t हाफ, और इसको तुम मान लो x, ठीक है। अब ये यहां से जब हाफ होगी, इसका हाफ होगा तो 25 रह जाएगा, 25 रह जाएगा। और जब 25 रह जाएगा, 25 रह जाएगा, इसका मतलब 75% रिएक्शन हो गई, 75 हो गई। और जब 75 हो गई तो तुम वहां निकाल चुके हो, उसके लिए टाइम निकाल चुके हो कि अगर तुमने हाफ लाइफ को x माना है तो t 75% कितना हो जाएगा? 2x। निकाल चुके हो डबल। अब तुम क्या करो, 87.5% के लिए निकाल लो। देखो अब यहां से जब तुम कम करोगे, इसका हाफ करोगे, तो ये हो जाएगा 12.5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 12.5% रिएक्टेंट रह गया है, बाकी 87.5 रिएक्टेंट यूज हो चुका है, प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। बोलो, ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि 12.5% ही रह गया है, 100% से शुरू किया था, 12.5% ही रह गया है, तो खत्म कितना हो गया है? 87.5%। और उसी का तुमसे टाइम पूछा है, उसी का टाइम पूछा है। तो जब इसका तुम t 87.5% का रिलेशन निकालोगे हाफ लाइफ के साथ, वो आ जाएगा 3x। 3x आया कैसे ये समझो, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो हम फॉर्मूला लगाते थे t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस x। अब यहां रख दो, t 87.5% के लिए निकालना है तो रख दो इसी को, 2.303 अपॉन के लॉग a 100% है, a 100 रख दिया, यहां a भी 100 होगा, और x क्या है? x है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कितना कन्वर्ट हो गया है? 87.5। तो जब यहां तुम सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 87.5% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100, और यहां रह जाएगा 12.5। जब 12.5 से 100 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8। अब सॉल्व कर लो, t 87.5% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और ये आ जाएगा log 8। log 8 को log 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और 3 आ जाएगा आगे, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के log 2। पहचानो इसे, ये हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ है, यानी यहां जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू टी हाफ। सही है? 87.5% रिएक्शन होने में जितना टाइम हाफ होने में लगता है उसका ट्रिपल लगेगा, यानी 87.5% रिएक्शन होने में हाफ लाइफ का 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। तो हाफ लाइफ से इसका रिलेशन कितना हो गया? 3 टाइम्स। बोलो अब तुम क्या करो, तुमने निकाल लिया t 87.5% के लिए टाइम लग रहा है 3 इंटू टी हाफ। अब रेशियो पूछा है, पहले देख लेना पहले क्या लिखा है, ये भी देख लेना। पहले t 0.087 नहीं है, 0.87 है, सही है ना? 0.87 है, 0 नहीं है। तो जो पहले दे रखा होता है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो बाद में दे रखा होता है उसे डोमिनेटर में। इसमें भी कई बार गलती हो जाती है,
इसमें गलती होती है, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो याद रखना है, देख लेना है, पहले चेक कर लेना है किसको पहले कहा है। जिसको पहले लिखा है उसे न्यूमरेटर पे रखेंगे, तो हम कहेंगे टी 87.5% अपॉन टी 75%, ये हो जाएगा 3 इंटू टी हाफ, और ये हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ। बोलो, टी हाफ से टी हाफ कैंसिल, इसका रेशियो आ जाएगा 3/2, आंसर आ जाएगा 3/2। अब ये तुम्हें इतना सारा करके नहीं देखना है वहां पर एग्जाम में कि पहले ये सॉल्व कर लो, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इसे सॉल्व करने बैठे बहुत टाइम लगेगा। ये रिलेशन याद रख लेना है तुम्हें, रिलेशन कि टी 87.5% टी हाफ का 3 गुना होता है, टी 75% टी हाफ का 2 गुना होगा। और इसके बाद और आगे चले जाओगे, देखो और आगे चले जाओगे, अगर 12.5 का भी आधा करोगे तो ये हो जाएगा 6.75। यहाँ कितना रह जाएगा 6.75। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ तक आते आते 93.25 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 25%। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट बचा 6.75%। तो इसे तुम दूसरे लफ्जों में कह सकते हो कि रिएक्टेंट 93.25% रिएक्ट कर चुका है, चेंज हो चुका है प्रोडक्ट में। तो अगर इसका रिलेशन हाफ लाइफ से निकालोगे वो 4 टाइम्स आ जाएगा, और इसको और फर्दर लेते जाओगे तो 1-1 टाइम्स बढ़ता जाएगा। तो इनके बीच में आपस में रिलेशन याद रख लेना, आपस में रिलेशन अच्छे से याद रख लेना, नोट कर लो इसे, आप इन्हें याद रखो, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन आएगा, अगर तुम ऐसे सॉल्व करने जाओगे आंसर तो आएगा तुम्हारा, टाइम बहुत ले जाएगा, और नीट में टाइम बचाना होता है। बात समझ में आ रही है, इसलिए इसे याद रख लो अच्छे से। अब नोट कर लो, ये क्वेश्चन के साथ ही नोट कर लेना इन चीजों को। जैसे एक क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन which is 75% completed in 100 minutes. Find out time taken by it to complete to 87.5%. ऑप्शन दे रखा है 50 मिनट, 100 मिनट, थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ 150 मिनट। अब देखो कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, 75% कंप्लीट हो गई है 100 मिनट में, तो पूछ रहे 87.5% कितनी देर में कंप्लीट होगी। तो अभी अभी जो तुमने निकाला है, अभी अभी दोनों के बीच में रिलेशन निकाला है तुमने, टी 75% और टी 87.5% के बीच में तुमने अभी रिलेशन निकाला है, उसी रिलेशन को रख दो, या फिर यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो टी 75% के लिए टाइम कितना है 2 इंटू हाफ लाइफ, और टी 87.5% के लिए कितना टाइम दे रखा है 3 इंटू हाफ लाइफ, 2/3। अभी थोड़ी देर पहले आंसर निकाला था 2/3, बस सॉल्व कर लो। टी 75% के लिए टाइम है 100 रख दो, और टी 87.5 के लिए निकालना है, और 2/3 का रेशियो हो गई होगा, 250 सा और 53 सा, ये आ गया 150 मिनट। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, रिलेशन सेट नहीं करना है, दोबारा इक्वेशन लगा के फॉर्मूला लगा के नहीं निकालना है, ये याद रख लो, काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, रिएक्शन दे रखी है, ए चेंज हो गया बी में, सी में, डी में। कह रहा है टोटल प्रेशर वेसल चेंज फ्रॉम पी नॉट टू पी इन टाइम टी। टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे प्रेशर था पी नॉट, और टी टाइम बाद वेसल का प्रेशर चेंज हो गया पी। पूछ रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, के पूछा है इन टर्म्स ऑफ पी नॉट, पी और टी। अब रेट कांस्टेंट का तुम्हें फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ कंसंट्रेशन ए की जगह तुम्हें दे रखा है प्रेशर, यहाँ प्रेशर के टर्म्स में बात करिए, और तुम्हें इक्वेशन पता ही है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n के, मोल के, सही है ना। तो हम देखो पहले रिएक्शन लिखते हैं, सब गैसेस में दे रखे, सही है। t इज इक्वल टू 0 टाइम पर यहां प्रेशर था p नॉट, प्रेशर था p नॉट, और तब इसका प्रेशर होगा 0 0 0, और किसी t टाइम पर p नॉट से कम हुआ होगा x, तो यहां प्रेशर कितना हो गया होगा x, यहां हो गया होगा x, और यहां हो गया x, ठीक।
अब हम इन सबको ऐड कर दें, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। सबको ऐड करो, देखो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी टोटल की, जो कि इन्होंने टी टाइम पे दे रखा है पी। सही है। अब देखो ये आ जाएगा पी नॉट, एक्स से एक्स कैंसिल, प्लस 2x। तो अगर हमें x निकालना है तो ये हो जाएगा p माइनस पी नॉट, और x हो जाएगा p माइनस पी नॉट बाई 2। ये आ गया, ये x आ गया, ये x आ गया यहाँ से। अब अपना फॉर्मूला लगाओ जरा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था ना, बोलो। अब इसमें a इनिशियल कंसंट्रेशन जो दे रखी है उसकी जगह क्या लगा दोगे, पी नॉट, और यहां भी क्या लगा दोगे, a की जगह पी नॉट। सही है, बोलो। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, पी मोल के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ a इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर लिख दोगे, और यहाँ भी इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर, और इनिशियल प्रेशर था पी नॉट। सही है। अब x तुमने निकाल रखा है, देखो x ये आ गया, क्वेश्चन अच्छा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, x तुमने निकाल दिया, x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, देखो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस, ये रखना है x रखना है, माइनस पी नॉट बाई 2। ठीक, बोलो, समझो। अब इसे सॉल्व करो आगे, ये हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन, देखो यहाँ p माइनस पी नॉट बाई 2 रख दिया x की जगह, समझ में आ रहा है ना, x की जगह p माइनस पी नॉट बाई 2 रख दिया। अब इसको तुम माइनस निकाल लो बाहर, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी प्लस पी नॉट बाई 2। सही है। अब सॉल्व कर लो जरा, आगे सॉल्व कर लो यहीं, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट तो है ही है, यहाँ 2 पी नॉट हो जाएगा, 2 पी नॉट माइनस पी प्लस पी नॉट अपॉन 2। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट प्लस पी नॉट 3 पी नॉट माइनस पी। समझ गए? तो अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसके बाद कह रहे हैं कंसंट्रेशन भी दे रखी है 0.5 मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, और पूछ रहे हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पूछ रहे हैं। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के। अब के तो दे नहीं रखा है, रेट दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, तो रेट और कंसंट्रेशन से हम रेट लॉ वाला फॉर्मूला लिख के रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन होता है के ए की पावर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर 1 हो जाएगी। रेट तुम्हें दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, के निकाल लो यहाँ से, और कंसंट्रेशन दे रखी है 0.5, तो के आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0.5। जरा पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ये 3 से हो जाएगा, ये जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। के आ गया, अगर के आ गया तो अब टी हाफ आ जाएगा बहुत आराम से, टी हाफ हो जाएगा 0.693 अपॉन के, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 3, और 2 ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके प्लस हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 100 से, ये हो जाएगा 69.3 अपॉन 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 3 1 सा 23.1 मिनट। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? थर्ड ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी बोथ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ए और बी दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहे हैं, टी हाफ ऑफ ए एंड बी आर 20 मिनट एंड 60 मिनट रेस्पेक्टिवली। ए का टी हाफ कितना है 20 मिनट, बी का है 60 मिनट। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन बी की इनिशियल कंसंट्रेशन से 4 गुना ज़्यादा है, यानी अगर बी की इनिशियल कंसंट्रेशन बी मानोगे या x मानोगे तो a की इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी 4x। कितनी हो जाएगी? 4x।
इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग है। कह रहे हैं देन आफ्टर हाउ मच टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बिकम सेम, कितनी देर बाद दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा बिना फॉर्मूला लगाए, वैसे चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन बिना फॉर्मूला लगाए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे करेंगे, ए दे रखा है और बी दे रखा है, इसका टी हाफ है, ए का 20 मिनट, बी का 60 मिनट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए 20 मिनट बाद आधा खर्चा हो जाएगा, आधा कंज्यूम हो जाएगा और आधा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और इसका क्या मतलब है 60 मिनट का? 60 मिनट का मतलब यह है कि बी अपना आधी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज कर देगा 60 मिनट बाद। यही तो मतलब है, बी 50% चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में 60 मिनट में और ए 50% चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में 20 मिनट में। यही तो कह रहे हैं। अब कंसंट्रेशन पे आ जाओ, कह रहे हैं कंसंट्रेशन ए की 4 टाइम्स है बी के, यानी अगर बी की कंसंट्रेशन x है तो ए की कंसंट्रेशन हो जाएगी 4x। ठीक, बात समझ में आ रही? बोलो। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है, अनइक्वल है, सेम नहीं है, दोनों की अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी है ना, अलग अलग दे रखी है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसे। ए 20 मिनट बाद 2x हो जाएगा और x बी 60 मिनट बाद x/2 हो जाएगा। बोलो, यही तो मतलब है हाफ लाइफ का। हमें देखना है कितनी हाफ लाइफ बाद इनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, चेक कर ले, जहां आ जाएगा वही आंसर है। देखो अब ये जो 2x है, 2x से x कितनी देर में जाएगा? ये 20 मिनट में, हाफ लाइफ 20 है ना, तो अगले 20 मिनट में x हो जाएगा और अगले 20 मिनट में हो जाएगा x/2। बोलो, अब इस पॉइंट पे यानी a की 3 हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन x/2 और b की एक ही हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन x/2, और क्वेश्चन में यही पूछा है कितने टाइम बाद इनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो देखो यहां कितने मिनट हो गए? 60 मिनट, और यहां भी कितने मिनट दे रखे हैं? 60 मिनट, यानी 60 मिनट बाद b की कंसंट्रेशन भी x/2 और 60 मिनट बाद a की कंसंट्रेशन भी x/2। बोलो, अच्छा 20 मिनट के बाद देखें, 20 मिनट बाद तो ये तो हो जाएगा 2x और इसका कुछ ना कुछ होगा, वो तो निकालना पड़ेगा क्योंकि यार टी हाफ का ही हमें डायरेक्ट रिलेशन पता है। 40 मिनट बाद ये कितना रह जाएगा? x, इसका निकालना पड़ेगा। लेकिन 60 मिनट बाद तुम्हें पता है ये हो जाएगा x/2 और इसकी हाफ लाइफ, b की हाफ लाइफ है 60 मिनट, तो तुम्हें पता है अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन x है तो 60 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन x/2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ है 60 मिनट, यानी 60 मिनट में ये अपना आधा खर्च हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। बोलो, तो 60 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन x/2 और 60 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन भी x/2। यहाँ 3 हाफ लाइफ लगी, 4x से x/2 आने में 3 हाफ लाइफ लगी और यहाँ एक ही हाफ लाइफ में x से x/2 आ गया। तो यहाँ हाफ लाइफ 60 मिनट दे रखी है, यहाँ हाफ लाइफ 20 मिनट दे रखी है, तो 60 मिनट बाद दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आंसर हो जाएगा 60 मिनट। इस क्वेश्चन में देखो रेट लॉ दे रखा है किसी रिएक्शन के लिए R = K A² B, सही है। यहाँ से तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। इसके बाद कह रहे हैं फाइंड आउट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B इज डबल। अगर A और B दोनों की कंसंट्रेशन डबल हो जाए तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। नया क्वेश्चन इसमें ये, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स 1/3 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, जो इनिशियल था उसका अगर 1/3 हो जाए वॉल्यूम तब रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर वॉल्यूम कंटेनर का डबल हो जाए तब क्या पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अगर कंसंट्रेशन डबल हो जाए, देखो ये दे रखा है, अगर कंसंट्रेशन A और B दोनों की डबल हो जाए तो रेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2A² और यहाँ 2B², स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ 2B रहेगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4A² और 2B। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 8K A² B⁴, यानी नया जो रेट आएगा वो पुराने रेट के 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन समझो। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स 1/3 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो देखो ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है N/V, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब मोल के बारे में कुछ जानकारी देने रखी है, ये तो फिक्स्ड होगा, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर? वॉल्यूम।
तो अगर वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, NV/3, तो ये हो जाएगी 3N/V, यानी जो नई कंसंट्रेशन आएगी C0 वो आ जाएगी 3C। ठीक है भाई। अब अगर कंसंट्रेशन 3C है तो रेट वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा K 3C² और यहाँ हो जाएगा 3C⁴, तो ये हो जाएगा K 27, ये हो जाएगा K 9 × 3, यानी नया जो रेट आएगा वो 27 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले के। बोलो सिंपल, देखो N/V किया, N/V वॉल्यूम चेंज हो गया आपकी 1/3, यानी पहले V था इनिशियली, अब हो गया V/3, तो V/3 के 3 ऊपर आ जाएगा, तो जो नई कंसंट्रेशन आएगी वॉल्यूम चेंज करने के बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी पुराने के, और 3 टाइम्स हो जाएगी तो फिर रेट का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सेम है। अगर कंसंट्रेशन, यहाँ देखो कैसे चेंज होगी, अगर वॉल्यूम डबल हो जाए, नया वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, बोलो C/2 हो जाएगी कंसंट्रेशन, और अगर कंसंट्रेशन C/2 हो गई तो रेट निकाल लो, ये हो जाएगा C/2 का स्क्वायर इंटू C/2, ये हो जाएगा K C/4 इंटू C/2, यानी ये हो जाएगा C/8 और ये हो जाएगा K, तो जो नया रेट आएगा वो 1/8 टाइम्स आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है फ्रेड कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाई, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 99% कंप्लीशन के लिए टाइम निकालना है। नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करो तुम, 99% का जो टाइम है, 99% का जो टाइम है उसका रिलेशन निकालो T½ से, T½ से रिलेशन निकाल लो। T½ के लिए तुम्हें इक्वेशन पता ही है 0.693/K, T½ की इक्वेशन क्या है, T½ का फॉर्मूला 0.693/K, तो 99% का अगर T½ से रिलेशन निकाल लो तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, T 99% के लिए निकाल लें जरा, ये हो जाएगा 2.303/K लॉग 100 मान लो इनिशियल, और बचा कितना फाइनली 1%, 99% तो खत्म हो गया, बचा कितना 1%, तो 100 - 99 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, 100 - 99 कितना रह जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2.303/K लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 × 2.303/K, और ये हो जाएगा log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ये तो पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ हाफ लाइफ से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हाफ लाइफ से रिलेशन निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 0 2 × 3 = 6 और ये 4, तो 4.606/K, फोर्थ ऑप्शन है। अब देखो रिलेशन निकालना है हमें T 99.9% एंड T½ में, यानी T 50%, इसका रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद उसे याद कर देना, क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना। पहले हम रिलेशन निकालते हैं। देखो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें T 99.9% अपॉन T½ T 50%, तो ये हो जाएगा 2.303/K लॉग 100 अपॉन 99.9% रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो बचा कितना A - X कितना रहेगा 0.1, और इसको भी अगर तुम सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो T50 से, तो ये था 2.303/K लॉग, ऊपर 100 था और नीचे रह गया था 50। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करो सर, ये पॉइंट हटेगा 1000 हो जाएगा, 2.303/K लॉग, मैं इसे 10⁻³ लिख सकता हूँ 1000 को, और इसे सॉल्व करो 2.303/K लॉग 2 लिख सकता हूँ, बोलो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, ये तो कट जाएगा, इतना कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 log 10 और यहाँ आ जाएगा log 2, तो log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, ये हो जाएगा 3 और log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 10 टाइम्स, यानी T 99.9% अपॉन T 50% का रेशियो आ गया 10। इसका मतलब है T 99.9% T 10 × T,
99.9% रिएक्शन होने में टाइम लगेगा टी हाफ का 10 गुना, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। जितना टाइम हाफ होने में लगेगा, जितना टाइम हाफ रिएक्शन में लगेगा, यानी जितना टाइम रिएक्टेंट के हाफ होने में लगेगा, उससे 10 गुना टाइम 99.9% रिएक्शन के लिए लगेगा। तो इस रिलेशन को अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट लगा देना। अब पढ़ने जा रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने पढ़ा कि रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के, पावर 1 की। तो यहाँ पर रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। बात समझ में आ रही है? ऑर्डर ही कौन सा है? सेकंड। तो यहाँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये लिख लो साथ साथ, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to square of concentration of reactant। अब इसके लिए वही इक्वेशन लिखेंगे, टी हाफ लाइफ, टी हाफ निकालेंगे और साथ ही साथ ग्राफ देखेंगे, तीनों चीज़ें देखेंगे। तो देखो कोई रिएक्शन है, ए से बना प्रोडक्ट, तो जब हम इसके लिए डिफरेंशियल रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वही माइनस डी ए बाई डी टी। और जब रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो आ जाएगा के ए स्क्वायर, ए की पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है तो क्या आ जाएगा? के ए स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर दो, माइनस डी ए बाई डी टी। इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है नीट में, कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी करा देते। और ये हो जाएगा के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ए अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा के डी टी। इसके बाद हम दोनों जगह इंटीग्रेट करेंगे। देखो ए से बना है प्रोडक्ट, तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट ले ली, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो यहाँ 0 बना होगा, और किसी टी टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी सी। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? सी। तो हम इसे अब सी नॉट से, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट से सी, और इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी पे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी। अब ए ऊपर ले आओ, ए स्क्वायर ऊपर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी ए, और यहाँ सी नॉट से सी, और यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा के डी टी। यहाँ t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर लो। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा a माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ माइनस तो रहेगा c नॉट से c, और ये हो जाएगा के टी माइनस 1, तो हम सीधे लिख दें t। यहाँ हो जाएगा के टी माइनस 0, 1 नहीं होगा 0, तो हम सीधे यहाँ क्या लिख दें? t। अब देखो इसे फर्दर सॉल्व करो जरा, आगे सॉल्व करो। ये हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और यहाँ पहले से ही c नॉट से c जा रहा है और माइनस पहले से, और यहाँ आ गया के टी। ठीक, अब ये माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a की पावर माइनस 1 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बाई ए, और यहाँ c नॉट से c चल रहा है, और यहाँ हो जाएगा के टी। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो a की जगह रख दो 1 माइनस सी, माइनस 1 अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के टी। सेकेंड ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए। सही है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, इस वाली इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकेंड ऑर्डर से जब भी क्वेश्चन आता है तो टी हाफ से आएगा, और हो सकता है ग्राफ से पूछ ले। अभी तक इससे नहीं पूछा, इस इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा है, फिर भी तुम एक बार इसे नोट कर लो। अब इसके बाद हाफ लाइफ निकाल लें, हाफ लाइफ, इसके बाद ग्राफ कर लेंगे टी हाफ। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के टी। अब फाइनल कंसंट्रेशन तो हाफ हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ, तो रख दो, ये हो जाएगी सी नॉट बाई 2 माइनस 1 अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के टी। सॉल्व कर लो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बाई सी नॉट माइनस 1 अपॉन
सी नॉट इज इक्वल टू के टी, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के, और टी यहाँ हो जाएगा हाफ। और यहाँ से तुम्हें साफ पता चल रहा है कि टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी हाफ सी की पावर सी नॉट की पावर -1 के टाइम। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को याद करो, वहाँ पर जो हाफ लाइफ थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इनिशियल कंसंट्रेशन के। फिर फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इंडिपेंडेंट था, कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं कर रहा था। और अब देखो सेकंड ऑर्डर में क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर में टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन के, इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जीरो ऑर्डर की बात करूंगे तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन के, और अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो टी हाफ इंडिपेंडेंट था इनिशियल कंसंट्रेशन के। दो जीरो क्यों लगा दिए, अरे ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। सेकंड ऑर्डर में टी हाफ अभी अभी आया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। इक्वेशन है 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के टी। इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, k कांस्टेंट है, तो ग्राफ हम बनाएंगे 1/c और t के बीच में। ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे, फाइनल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन का भी रेसिप्रोकल, ये याद रखना 1/c और t के बीच में। तो देखो ये हो जाएगा के टी प्लस 1 अपॉन सी नॉट। इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं 1/c और टाइम के बीच में। तो जब 1/c और टाइम के बीच में तुम देखोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो यहाँ से देखो ना, डायरेक्ट है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और यहाँ पर जो स्लोप होगा वो k के बराबर होगा। तो ये यहाँ कहीं से स्ट्रेट लाइन जाएगा और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा इतना। इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 1/c नॉट, बोलो, और ये हो जाएगा इसका स्लोप थीटा, और स्लोप यहाँ बराबर होगा k।